संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। हमने कई बार यह सुना है कि बाबा जी कहते हैं, मैं हर रोज सुबह तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन तुम सोए रहते हो। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरी रूहानी सच्चाई छुपी हुई है। बाबा जी का ये कहना किसी बाहरी आने जाने से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारे भीतर घटने वाली उस दिव्य अवस्था से जुड़ा है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। सुबह का समय जब संसार शांत होता है, वही समय भजन सिमरन का होता है। पर अफसोस, हम उस समय नींद की गोद में होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो हर रोज सुबह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में उतरता हूँ, तुम्हें दर्शन देने आता हूँ, तुमसे बात करने आता हूँ, लेकिन तुम उस समय सोए रहते हो। नींद में डूबे होने के कारण तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाते और ना ही मुझे देख पाते हो। यदि तुम हर रोज अमृत वेले उठकर भजन सिमरन में बैठो, ध्यान को तीसरे तिल यानी दोनों आंखों के बीच लेकर आओ, तो मैं वही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आज इसी सत्य को समझने के लिए एक रूहानी साखी आपके सामने रख रहा हूं। इसे सुनने के बाद शायद हमें यह एहसास हो जाए कि भजन सिमरन से दूर रहकर हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक गरीब बुजुर्ग सत्संगी रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। ना धन था, ना सुविधाएं, बस एक सादा सा घर और रोटी रोजी के लिए लकड़ी काटने का काम। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे हर रोज जंगल जाना पड़ता था। सुबह अंधेरा रहते ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रस्सी डालता और जंगल की ओर चल पड़ता। दिन भर लकड़ियां काटता, पसीने में भीग जाता। शाम होते होते शरीर इतना थक जाता कि घर पहुंचते ही जैसे प्राण ही जवाब दे जाते। उसके मन में बाबा जी के लिए श्रद्धा तो थी, सत्संग भी उसने बहुत सुन रखे थे और उसको बाबा जी से नामदान भी मिला हुआ था। वह जानता था कि भजन सिमरन सबसे बड़ा साधन है, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि ना रात को भजन सिमरन कर पाता और ना सुबह आंख खुलती। जैसे ही लेटता, नींद उसे अपने आगोश में ले लेती। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता। हे बाबा जी, मैं आपका सिमरन करना चाहता हूँ, लेकिन यह शरीर साथ नहीं देता, क्या करूं? यह बात उस बुजुर्ग को अंदर ही अंदर खाने लगी। एक रात बहुत थकान के बावजूद उस बुजुर्ग के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने मन ही मन बाबा जी से कहा, बाबा जी, कहते हैं आप हर रोज सुबह दर्शन देने आते हो, लेकिन मैं तो सोया रहता हूँ। क्या मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी मुझे आपसे दूर कर देगी? आंखों से आंसू बह निकले और उसी अवस्था में वह सो गया। अब उसके मन में गुरु के प्रति याद थी, गुरु के प्रति प्रेम था, जिसके कारण उस रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुंदर प्रकाशमय स्थान पर खड़ा है। चारों ओर से शांति ही शांति है। एक दिव्य सुगंध फैली हुई है। सामने सफेद वस्त्रों में एक तेजस्वी स्वरूप खड़ा है। चेहरा करुणा से भरा हुआ, आंखों में अपार प्रेम। बुजुर्ग पहचान गया, ये तो बाबा जी हैं। वह कांपते हुए चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे हर रोज मिलने आता हूँ, लेकिन तुम सोए रहते हो। बुजुर्ग रो पड़ा, बोला, बाबा जी,
मैं मजबूर हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, शरीर थक जाता है, ना रात को जाग पाता हूँ, ना सुबह उठ पाता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे हजारों दुखों का इलाज हो। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तेरी मजबूरी जानता हूँ, मैं तेरा पसीना भी देखता हूँ, तेरी थकान भी, लेकिन याद रख, शरीर की थकान से बड़ी आत्मा की थकान होती है, और आत्मा को विश्राम केवल भजन सिमरन से ही मिलता है। बुजुर्ग ने सिर झुका दिया। बाबा जी बोले, जब तू सुबह नहीं उठता, तब तू सिर्फ नींद नहीं करता, तू उस अमृत समय को खो देता है, यहाँ मैं तेरा इंतजार करता हूँ। वह समय संसार का नहीं, आत्मा का होता है। उस समय की एक घड़ी दिन भर की मेहनत से ज्यादा शक्ति देती है। बाबा जी ने आगे कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू जंगल जाना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, लेकिन काम से पहले मुझे याद कर। यदि तू केवल आधा घंटा भी पूरे प्रेम से सिमरन करेगा, तो मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति भर दूंगा कि तेरी थकान भी सिमरन बन जाएगी। बुजुर्ग के मन में जैसे उजाला ही हो गया। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। कल से 40 दिन तक तू केवल इतना कर, सुबह उठकर हर रोज भजन सिमरन पर बैठ, चाहे मन लगे या ना लगे, नींद आए चाहे ना आए, मन में जैसे भी विचार आए उसकी परवाह मत करना, बस तुम बैठ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया और बुजुर्ग की आंख खुल गई। सुबह का समय था। पहली बार उसकी आंख अपने आप खुली थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में अजीब सी ताजगी थी। उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा और ध्यान में बैठ गया। पहले दिन मन बहुत भटका। नींद आई, पैर दुखे, मन में कई प्रकार के विचार आए। फिर मन में विचार आया, आज काम से देरी हो जाएगी। फिर बाबा जी की वह बात याद आ गई, तुम बस बैठे रहना, बाकी मैं देख लूंगा। वह बैठा रहा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन थोड़ी शांति मिली। 10वें दिन मन कुछ देर के लिए स्थिर होने लगा। 20वें दिन उसे अनुभव हुआ कि शरीर की थकान कम हो रही है। काम वही था, लेकिन भीतर शक्ति बढ़ रही थी। 40वें दिन ध्यान के दौरान उसे वही प्रकाश दिखाई दिया, इस बार बाहर नहीं, भीतर। तीसरे तिल पर एक ज्योति जल उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुजुर्ग वही था, लेकिन बदला हुआ। गरीबी वही थी, पर शिकायत नहीं थी। काम वही था, पर थकान नहीं थी। उसके चेहरे पर हर समय एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। जंगल में लकड़ी काटते समय भी उसके होठों पर नाम चलता रहता था। कुल्हाड़ी उठाते उठाते उसका ध्यान तीसरे तिल पर ही टिका रहता था। एक दिन जंगल में अचानक उसका पैर फिसल गया। गहरी खाई थी। पल भर के लिए उसे लगा कि आज प्राण निकल जाएंगे। उसी क्षण उसके भीतर से आवाज निकली, बाबा जी। लोग दौड़े दौड़े उसके पास आए और उन्होंने देखा कि वह सुरक्षित नीचे बैठा था, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। वह बार बार लोगों को यही कहता रहा, मैं गिरा नहीं, मुझे गिरने नहीं दिया गया। एक सुबह जब वह भजन सिमरन में बैठा था, ध्यान गहरा हो गया, विचार रुक गए। तभी उसके भीतर से स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई दिया। उस शब्द ने उसकी सुर्त को एकदम से ऊपर के मंडलों की तरफ खींचा। यह देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह कल्पना नहीं, यह वही आवाज है जिसका जिक्र संत करते आए हैं।
उस दिन के बाद वह किसी भी निर्णय से पहले भीतर ध्यान करता और उत्तर भीतर से ही मिलने लगता। एक दिन भजन सिमरन के दौरान उसने देखा कि वह तेजस्वी स्वरूप सामने है। बाबा जी ने कहा, बेटा, अब तू सोया नहीं रहता, इसीलिए मैं रोज आता हूँ। पहले मैं आता था, तू सोया रहता था। अब तू जागता है, इसलिए मुझे देख पाता है। बुजुर्ग बोला, बाबा जी, यह सब मेरी मेहनत नहीं, आपकी कृपा है। बाबा जी मुस्कुराए, मेहनत तूने नींद से लड़कर की, कृपया मैंने दे दी। इतना कहकर वह स्वरूप ज्योति में विलीन हो गया। लेकिन वह ज्योति आज भी उस बुजुर्ग के भीतर जलती रहती है। इस साखी से हम क्या सीखते हैं? इस साखी का सार यही है कि बाबा जी हर रोज हमारे पास आते हैं। प्रश्न यह नहीं कि वह आते हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि हम जागते हैं या नहीं। नींद केवल आंखों की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और भजन सिमरन वह अलार्म है जो आत्मा को जगाता है। जो व्यक्ति बहानों में जीता है वह दर्शन खो देता है, और जो थोड़ी सी नींद कुर्बान कर देता है उसे पूरा परमात्मा मिल जाता है। यदि एक गरीब थका हुआ बुजुर्ग अपने जीवन में यह परिवर्तन ला सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें बस एक निर्णय लेना है। बाबा जी हर रोज हमें तीसरे तिल पर बुलाते हैं। जो उस बुलावे को सुन लेता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वह रूहानी बन जाता है। अब यह साखी यहाँ समाप्त नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रेषण अब बुजुर्ग का नहीं, अब हमारा है। जब बाबा जी कहते हैं मैं हर रोज सुबह आता हूँ, तो यह बीते समय की बात नहीं, यह आज सुबह की बात है। और यह सुबह कल भी आएगी। पर क्या हम वहां होंगे? क्या हम उस समय नींद को चुनेंगे या दर्शनों को? लेकिन जो एक बार अमृत वेले बाबा जी से मिल लेता है उसकी थकान भी सिमरन बन जाती है। आज नहीं तो कल शरीर जवाब देगा, लेकिन जो आज जाग गया वह मृत्यु से पहले अमर हो जाएगा। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।